हेलो एवरीवन, मैं दर्शन। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका आगे का जो आपका बचा हुआ था, जो आपके इसमें रिएक्टिविटी सीरीज होगा। और हमने यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन हमने डिस्कस की थी, इसके अंदर सबसे पहले एक आपका फर्स्ट था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इससे जो हमने सेकंड डिस्कस किया था डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। हम ये दो रिएक्शंस जो आपकी हैं ये डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या था आपका। इसके अंदर जब आपका कोई रिएक्टेंट, आपका मान लेते हैं आपके पास 2 रिएक्टेंट है और वो जो कंबाइन करते हैं और 1 प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो वो तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपका जो सेकंड हमने डिस्कस किया था, जैसे आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या था आपका, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपका जब कोई रिएक्टेंट, मान लेते हैं सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर क्या होता है आपका, वो मान लेते हैं 2 प्रोडक्ट या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो आपका क्या था, डीकंपोजिशन रिएक्शन। आज हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आप हमारा रिएक्टिविटी जो सीरीज है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होगा इसमें कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स होंगे। इसके अंदर क्या होगा, जो ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिखा हुआ ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, इसके अंदर जैसे सबसे पहला जो एलिमेंट होगा आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा। जो उससे आगे चलेंगे, जब हम लोग आगे चलते हैं तो आपका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर चलता है यहाँ पे, यानी जो इससे नीचे आएंगे ना वो सभी के सभी लो रिएक्टिव मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे। देखिए जो सबसे पहले है यहाँ पे लिथियम हो गया, लिथियम सबसे मोर रिएक्टिव हो गया आपका। पोटाशियम, फिर आगे आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आपका कार्बन, जिंक, आयरन, ये सभी के सभी। देखिए इसका मीनिंग ये है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मीनिंग ये हो गया कि जो सबसे नीचे वाला है, मान लेते हैं ये सोडियम है, सोडियम आपका लेस रिएक्टिव है पोटाशियम से, या आप बोल सकते हो पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, एंड सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। यानी ये आपका जो चला हुआ है ये आपका डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर है आपका रिएक्टिविटी सीरीज का। जैसे आप लोगों ने देखा है कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये डिस्प्लेस करा सकता है। मान लिया अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, जैसे हम बोलते हैं हमारे घरों में ये बोला जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो ज्यादा ताकतवर होता है सभी कुछ उसी का होता है। तो यहाँ पे भी यही है, इसके अंदर भी यही होगा कि जैसे आपका लिथियम है या फिर सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है। मान लेता हूं मैं ये बोलता हूं कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, मान लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अगर कोई कंपाउंड है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट मान लिया, थोड़े एग्जाम्पल हमने लिया। इसके अंदर अगर मैंने क्या किया, कैल्शियम ऐड कर दिया, ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज का मीनिंग समझिए क्या होगा कि जिसमें ज्यादा ताकत होगी, मान ले जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर को क्या कर देगा, भगा देता है यहां से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी जो आज समाज में है कि ज्यादा ताकतवर ही रह सकते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही है कि आपने क्या किया, मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर कैल्शियम ऐड कर दिया। कैल्शियम भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो मोर रिएक्टिव होगा वही। अब जो मैग्नीशियम सल्फेट है आपका, इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसके अंदर जो आपका कैल्शियम है वो मैग्नीशियम को, यानी मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन द कार्बन, हम ये बोल सकते हैं, कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो ये क्या होगा आपका, इसके अंदर क्या होगा, जो इसमें है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव होने की वजह से मैग्नीशियम यहां से डिस्प्लेस हो जाता है, यानी भाग जाता है यहां से। भगाने वाला कौन है आपका, कैल्शियम। कैल्शियम क्यों भगाता है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। ये क्या करेगा, इसको यहां से, इसकी लोकेशन से, इस प्लेस से आपका इसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस। और ये जो आपका कंपाउंड बनता है वो साल्ट बनेगा जो कैल्शियम सल्फेट होगा। और देखिए मैग्नीशियम क्या होगा, अलग निकल गया। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज होता है। अच्छा फॉर एग्जांपल हम अदर भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट के अंदर मैंने सोडियम ऐड कर दिया, मान लिया। अब वी नो दैट सोडियम जो है कॉपर सल्फेट से क्या होगा, मोर रिएक्टिव। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सोडियम क्या करेगा, कॉपर को यहां से भगा देगा, मान लेते हैं। अगर भगाएगा तो क्या होगा, यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। तो ये होता है मैग्नीशियम
का एग्जाम्पल आपका हो गया, ये कॉपर का एग्जाम्पल हो गया, सोडियम और कैल्शियम इसमें मोर रिएक्टिव होंगे। अब इसके अंदर यही काम होता है आपके रिएक्टिविटी सीरीज का, यही काम किसका होता है आपके रिएक्टिविटी सीरीज का। इसमें देखिए आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये याद रखना। इसमें अगर मैं क्या करता हूं, देखिए इसका फंडा ये है कि अगर मैं क्या करूं, देखिए मैंने सोडियम को कॉपर सल्फेट में ऐड कर दिया, मान लिया। हमें यहां पे मालूम है कि आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये बात है कि सोडियम को अगर मैं इसमें मिक्स करता हूं, मान लेते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर, तो अगर इसको कॉपर सल्फेट के अंदर इसको मैं मिक्स करता हूं, देखिए अगर मैं इसको इसमें मिक्स करता हूं तो ये इसको क्या करेगा, यहां से भगाएगा, तो ये सोडियम सल्फेट बन जाता है। मान लिया ये सोडियम सल्फेट बन गया और सोडियम सल्फेट बन जाता है। अगर मैं क्या करता हूं दोबारा, अब मेरे पास प्रोडक्ट है, मान लिया सोडियम सल्फेट, मान लिया मैंने इसी को उठा लिया यहां से, सोडियम सल्फेट के अंदर मैंने दोबारा से कॉपर को ऐड कर दिया, कॉपर को ऐड कर दिया। तो इसका फंडा देखिए क्या है, इसमें क्या होगा कि सोडियम तो आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर लो रिएक्टिव होने की वजह से सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगा, आपका टेक प्लेस होगा या नहीं, तो मैं बोलूंगा देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन द कॉपर एंड द सोडियम सल्फेट। तो ये बात आपको याद रखना है कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अगर आपका कुछ भी आ जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर मैं क्या करता हूं, क्या अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्या सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, आंसर होगा यस कर सकता है। आपका मैग्नीशियम क्या एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं एल्युमिनियम को कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, तो आपका आंसर होगा सर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज आपका जो एल्युमिनियम होगा वो कॉपर से लो रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है बोल सकते हैं। तो ये होता है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ज्यादा रिएक्टिव देखिए लिथियम हो गया, फिर पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, ये आपका टीन हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और ये हो गया प्लेटिनम। ये आपका क्या हो गया प्लेटिनम। तो ये वाले जो आपका इसको बोलती है रिएक्टिविटी सीरीज। आज हमें जो आपके दो आगे के बचे हुए हैं रिएक्शंस, तो हमने ये दोनों के दोनों डिस्कस कर लिया था, कॉम्बिनेशन भी डिस्कस कर लिया था, आपका मैंने डिकम्पोजिशन भी डिस्कस कर लिया था, और आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो आपका इससे आगे का होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा इसमें क्या होगा आपका, मैंने अभी ये आपको करवाया था, इसी का एग्जांपल हमने लिए थे। इसके अंदर आपका क्या होगा कि जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होगा आपका, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस वो लो रिएक्टिव सब्सटेंस को, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस करवा सकता है, मान ले सकते हैं इसमें। तो इसमें एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिया कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक साल्ट है, एक्वा सॉल्यूशन आप इसको बोल सकते हो। मैंने क्या किया, इसमें सोडियम ऐड कर देते हैं, सॉलिड सोडियम इसमें मैंने ऐड किया। जब सॉलिड इसमें आपने ऐड किया तो आप बोल सकते हो कि सर कि आपका जो ये सोडियम होगा ये आपका मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है और आपका कॉपर से ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा। तो ये क्या करेगा, सोडियम आपके कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करवा सकता है। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा सोडियम सल्फेट बनेगा, यहां पे ये भी मान लेते हैं एक्वा सॉल्यूशन हो गया, यानी एक साल्ट है। देखिए एक्वा सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है एक्वास, यानी कॉपर का साल्ट वाटर में डिसॉल्व, तो हम ये बोल सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन। अब ये जो आपका बनेगा ये भी एक्वा सॉल्यूशन है, यानी आपका ये सोडियम का साल्ट होगा और ये किस में डिसॉल्व है आपका वाटर में, तो ये एक्वा सॉल्यूशन होगा। और आगे जो आपका बनेगा यहाँ पे कॉपर को क्या किया इसने अलग निकाल दिया, कॉपर क्या होगा आपका सॉलिड, ये सॉलिड। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा देखिए, सोडियम ने लेस रिएक्टिव कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करा दिया मान लेते हैं, और डिस्प्लेस जब करवाता है तो इसकी जगह पर कौन आ जाता है, इसकी जगह कौन ले लेता है आपका सोडियम।
सोडियम ले सकता है, तो ये सोडियम सल्फेट बन गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 कैसे आ गया, तो बेटा यहाँ पर आपको मालूम है कि आपका इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हो या फिर वैलेंसी बोल सकते हो, 2 नेगेटिव होता है पता आपको, और सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो +1 होता है। तो वैलेंसी को आप नीचे लिख सकते हो, इसकी वैलेंसी नीचे आ गई। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हो तो सोडियम का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो क्या हो गया Na2, और इसको 1 के साथ करवाना है क्योंकि ये 1 है ना, इसका 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ गया SO4। ये देखिए सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 बना है। तो आप बोल सकते हो सर ये NaSO4 क्यों नहीं बना, क्योंकि बेटा इसकी वैलेंसी डिफरेंट है। डिफरेंट वैलेंसी होने की वजह से इसको मल्टीप्लाई 2 से करवाते हो, इसको मल्टीप्लाई 1 से करवाते हो, तो यहाँ पे सोडियम 2 आ जाते हैं आपके, तो ये आपका बैलेंस हो गया। ये आपका क्या हो गया, बैलेंस। ये हमने बैलेंसिंग इक्वेशन में डिस्कस किया है, ये याद रखना। तो आपका इस ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखोगे, व्हेन ए मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस भी लिख सकते हो या फिर आप उसको रिमूव भी लिख सकते हो। डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी उसके कंपाउंड के अंदर से वो क्या कर दे, उसको डिस्प्लेस करा सकता है, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए हम कुछ अदर भी आपके एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए यहाँ पे मैं और लिखता हूँ यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, देखिए पोटासियम को क्या किया, मान लेते हैं हमने, हाँ ये हो गया, कोई भी उठा लो इसमें से, पोटासियम को मैंने कैल्शियम सल्फेट में ऐड कर दिया, मान लिया कैल्शियम सल्फेट के अंदर। अगर आप कैल्शियम सल्फेट के अंदर ऐड करते हो तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट के अंदर ऐड करने से ये इसको डिस्प्लेस करा सकता है। और पोटासियम की वैलेंसी 1 होती है, ये याद रखना, पोटासियम की वैलेंसी 1 होती है, तो इसलिए एक फॉर्मूला K2SO4 बनेगा, K2SO4, और कैल्शियम अलग निकल जाएगा, कैल्शियम अलग निकल जाएगा। बैलेंसिंग करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए ये एक्वा सोल्यूशन होगा, ये एक्वास हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया, पोटासियम सॉलिड हो गया। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऐसा ही सेम क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इससे आगे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए, ये मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आया होगा, और इसमें आपको वैलेंसी याद करना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी। देखिए इससे आगे होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा आपका, अब इसमें हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर क्या होगा कि आपका कोई एक जो कंपाउंड होता है, मान लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करवा देता है, मान लिया। तो क्या होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा ना वो मोर रिएक्टिव की जगह पे आ जाएगा, और जो मोर रिएक्टिव होगा वो आपका कहां चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा इसकी, मान लेते हैं जगह पर, मान लेते हैं दूसरे की जगह पर चला जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये लिए आप एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल उठा सकते हो इसके अंदर से। जैसे मैंने आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाया, ये सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में ऐड कर दिया, यही है, हाँ, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में ऐड कर दिया, मान लिया। ये दोनों देखिए जो इसके अंदर होगा आपका, इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें पता है देखिए कि जो सोडियम है, सोडियम कहां पे है, ये रहा, देखिए ये जो होगा बेरियम, ये लेस रिएक्टिव है, और ये क्या है, मोर रिएक्टिव सोडियम। तो क्या करता है, मैं बोलता हूं देखिए यहां पे कि यहां पर जो सोडियम है वो किसको डिस्प्लेस करवा देगा, मान लेते हैं बेरियम को। अगर ये इसको डिस्प्लेस करवाता है तो बेरियम क्या होगा, देखिए बेरियम क्या होगा, यहां से डिस्प्लेस होकर यहां पे चला जाएगा, और सोडियम यहां से डिस्प्लेस होकर बेटा यहां से चला जाएगा। देखिए
यहाँ पे ये दिखाई दिया सभी को कि जो बैरियम क्लोराइड था इसको मैंने क्या किया, सोडियम सल्फेट के अंदर ऐड किया। और जब आपने इसको ऐड किया देखिए, और जब हम ऐड करते हैं इसके अंदर तो देखिए सोडियम सल्फेट क्या करता है, मान लिया इसमें से ये सोडियम सल्फेट का साल्ट हो गया, ये बैरियम क्लोराइड का साल्ट हो गया। अब ये दोनों साल्ट है आपके पास, मैंने क्या किया इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने से क्या होगा, जो सोडियम है वो इसको डिस्प्लेस करवा देता है, मान लिया जो सोडियम है वो इसको डिस्प्लेस करवाता है, तो ये सोडियम की जगह चला जाएगा, तो यहां से बैरियम सल्फेट बन जाएगा, बैरियम सल्फेट, ये बैरियम सल्फेट बन गया। देखिए यहां से यहां पर सोडियम इसकी जगह पर आ जाएगा, तो यहां से बन गया NaCl। देखिए ये हो गया आपका, ये इसको बोलते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी होता क्या है कि ये दोनों जो कंपाउंड है हमारे पास, इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसमें जो आपका जो हमारे पास सोडियम होगा या दोनों जो कंपाउंड हो गए वो क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करवा देते। तो यहां से भी ये डिस्प्लेस होकर यहां चला गया, एक बार फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, ये यहां से यहां पर चला गया तो सेकंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया दो बार डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इसमें क्या होगा, आपका एक डिस्प्लेस हो जाएगा वो उसकी जगह ले लेगा, और जिसने डिस्प्लेस किया है तो वो उसकी जगह ले लेगा। यानी इसमें क्या होगा, आपका बन गया, देखिए सोडियम सल्फेट को आपने बैरियम क्लोराइड में ऐड किया, बैरियम क्लोराइड के अंदर ऐड करने पर क्या हो गया, देखिए बैरियम सल्फेट हो गया और ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो आप बैलेंस भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए हो गया बैलेंस। बैरियम 1 सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 सोडियम, क्लोरीन 2 है तो 2 सोडियम क्लोरीन हो गए। तो ये होता है बेटा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं अगर इसका कुछ और एग्जांपल मिल गया। अच्छा इसमें आपका हम ऐड कर सकते हैं हाँ कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में। देखिए कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो गया देखिए कॉपर सल्फेट प्लस H2S, ये हो गया देखिए, ये हो गया। देखिए कॉपर सल्फेट को आपने क्या किया, H2S के अंदर ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कॉपर भी मान लेते पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, बस ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह। देखिए अब ये जो बनेगा, ये बन गया, मैं बोलता हूं यहाँ पे H2SO4 प्लस ये बन गया CuS। देखिए ये हो गया आपका मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा CuS बन गया सॉलिड, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो आपकी गैस, ठीक है, ये आपकी गैस हो गई। जो यहाँ पे होगा कॉपर सल्फाइड, जो इसका कलर होगा ना वो क्या होगा, ब्लैक कलर होगा, ये याद रखना, ब्लैक कलर होगा। देखिए ये हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। अच्छा इससे आगे देखिए, हाँ ठीक है, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होगी, दोनों को मिक्स करने से आपका हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है और कॉपर सल्फाइड बन जाता है। तो देखिए अगर मान लिया यहां पर कॉपर सल्फाइड, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं यहां पे हाइड्रोजन निकल जाता, हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल, वैसे निकलेगा तो नहीं, वैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया, तो मैं हाइड्रोजन एक गैस होगा आपका, तो इसका जो साइन बनाता हूं, या तो मैं क्या लिख सकता हूं G, ये G भी लिख सकते हैं, या फिर क्या होता है मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर इसका एरो ऊपर की तरफ दिखा सकता हूं। मान लिया ये H2 है, H2 को एरो यानी ऊपर की तरफ, ये एरो हमको शो करता है कि H2 एक गैस है, और इसका एरो हम अपवर्ड दिखाते हैं। इसीलिए मैं यहां पर क्या दिखाता हूं, जो आपका कॉपर सल्फाइड है, जो आपका कॉपर सल्फाइड होगा, इसके लिए भी मैं एक शब्द लिख सकता हूं, जैसे आपने यहां पे लिखा है देखिए H2, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं ब्लैक PPT। PPT का मीनिंग हो गया प्रेसिपिटेट, PPT का क्या मीनिंग हो गया आपका, प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है अभी समझिए, ये हो गया कॉपर सल्फाइड इसका। अच्छा यहां पर आप क्या कर सकते हो, PPT भी लिख सकते हो, या फिर जैसे गैस को मैं G से लिख सकता हूं, और G की बजाय अगर मैं एरो यूज करता हूं अपवर्ड, यहां पे हम यूज कर सकते हैं एरो डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड एरो हमेशा हमको शो करेगा प्रेसिपिटेट। तो डाउनवर्ड एरो ऑलवेज शो प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट शो करता है, प्रेसिपिटेट देखिए क्या होता है, यहां पर हमें ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट। अब समझिए क्या होता है कि यहां पर हमने कॉपर सल्फेट यूज किया, ये आपकी एक्वास फॉर्म है, एक्वास फॉर्म, ये एक्वा सोल्यूशन है, मान लिया कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। अब ध्यान से समझना,
अब जो ये एक्वा सोल्यूशन होगा आपका, ये आपका गैस हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये दोनों, ये गैस हो गया। याद रखना यहाँ पे मैं एरो ऊपर की तरफ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में ये बोला था आपको कि गैस को दिखाने के लिए आप रिएक्टेंट के अंदर जी का यूज करोगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट के अंदर गैस को दिखाना चाहते हो तो आप एरो का यूज करोगे। ये चीज याद रखना। तो यहां पर मैं जी का यूज करता हूं, मतलब गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब यहां पे याद रखना, जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने से यहां पे क्या होगा, देखिए जो कॉपर सल्फेट है आपका वो एक्वा सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये जो कॉपर सल्फेट है आपका एक साल्ट है, और साल्ट को मैंने वाटर के अंदर मिलाया हुआ है, यानी वाटर के अंदर ये डिजोल्व होता है, डिजोल्व। अब मेरे पास एक मान लेते हैं गिलास का कोई बीकर है, मान लिया उसमें कॉपर सल्फेट है, मान लिया कॉपर सल्फेट वो भी किस में ऐड है, मान लिया था वाटर में। लेकिन जो कॉपर सल्फेट है ना वो एक्वा सॉल्यूशन हो जाता है। एक्वास का मतलब ये इसमें डिजोल्व हो जाता है वाटर में, और ये क्या होगा, जो इसका बॉटम है आपके फ्लास्क का, जो ये आपने बीकर लिया है, इसका जो बॉटम होगा ना, इसके अंदर ये सेटल डाउन नहीं होगा, ये चीज याद रखना। लेकिन मैंने कुछ इसके अंदर ऐसा किया, कुछ इसके अंदर ऐसा चीज मिक्स की, मान लेते हैं मैंने ये चीज इसके अंदर मिक्स कर दी, तो यहां से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा आपका, और एक बन जाता है कॉपर सल्फाइड। जो ये कॉपर सल्फाइड बनता है ये भी आपका एक साल्ट है जो अनडिजोल्व है वाटर के अंदर, यानी ये वाला साल्ट कभी भी आपका वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता। और ये क्या होगा आपका प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट यानी एक सॉलिड है आपका। जो कॉपर सल्फेट है ना ये एक आपका क्या बनेगा, सॉलिड, सॉलिड। और अगर ये सॉलिड है ना, जो ये कॉपर सल्फाइड होगा, ये आपका अगर सॉलिड है और डिजोल्व नहीं है, इनसोल्यूबल इन वाटर, और वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो ये क्या होगा, देखिए अगर ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है तो ये जो कॉपर सल्फाइड बनेगा ये सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन, सेटल डाउन हो जाएगा कहां पर, इसके बॉटम में। और जब ये सेटल डाउन हो गए, इस सेटल डाउन साल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपका एग्जांपल होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपका प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम करते हैं, देखिए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप की होती है आपकी, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर देखिए बिल्कुल क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ए इनसोल्यूबल सब्सटेंस सेटल डाउन, सेटल डाउन, ए इनसोल्यूबल सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस आप बोल सकते हैं, ए इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, यहां पे लिख सकते हो आप, सॉलिड सब्सटेंस सेटल डाउन, क्या हो जाता है, सेटल डाउन, एंड दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, इस सब्सटेंस को आप प्रेसिपिटेट बोल सकते हो। देखिए तो ये चीज आपको याद रखना है कि इसमें जो आपका ये ब्लैक सब्सटेंस बना है ना, कोई जरूरी नहीं है ये व्हाइट भी हो सकता है, किसी के अंदर कोई रिएक्शन ऐसी भी होगी जिसमें ये व्हाइट होगा आपका, तो ये जो व्हाइट सब्सटेंस होगा ये भी प्रेसिपिटेट होगा। बस याद रखना है कि हम कुछ ऐसा करेंगे, अच्छा अलग से हम और एग्जाम्पल कर सकते हैं। देखिए ये आपके सभी के सभी आपके एनसीईआरटी में गिवन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल होता है, आपका याद रखना। अच्छा जो अलग से और हम देख सकते हैं इसमें, मान लिया मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट हो गया था हमारा, मैंने लिया सोडियम सल्फाइड को लेड एसीटेट में क्या किया, ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, देखिए ये आपका एक्वा सॉल्यूशन है, प्लस इसको आपने एसीटेट के अंदर लेड एसीटेट में ऐड कर रखा है H3COOH, ये हो गया लेड एसीटेट में आपने इसको ऐड कर रखा है। ये आपको क्या देगा, देखिए अच्छा ये भी आपका क्या है, एक्वस, ये हो गया। देखिए ये अभी देखो, अब इसमें ये क्या होगा, मान लेते हैं ये
सल्फाइड एसीटेट बनाता है, ये यही है, देखिए सल्फाइड एसीटेट, सॉरी हाँ ठीक है, ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। देखिए PbS, और ये आपका अलग से एक और आ जाता है, देखिए यहां से Na, ये हो गया CS3COO, CONA, ये हो गया देखिए CONA। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पर अगर ये 2 है तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एसीटेट 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे लेड 1 है तो यहाँ पे लेड 1 हो गया, सल्फाइड 1 है तो सल्फाइड 1 हो गया। देखिए अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ बना है लेड एसिड सल्फाइड, लेड सल्फाइड हो गया और सोडियम एसीटेट हो गया। देखिए अब इसके अंदर कि ये भी एक्वास सोल्यूशन एक्वास होगा, ये भी आपका क्या होगा, सारा का सारा एक्वास होगा। देखिए ये आपका सोडियम सल्फाइड होगा, ये आपका लेड एसीटेट होगा, ध्यान से देखिए। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि इसमें ये जो दोनों के दोनों साल्ट हैं, देखिए साल्ट ये भी है और साल्ट ये भी है, आपका दोनों के दोनों देखिए साल्ट हैं। जो ये दोनों साल्ट है ना, ये हमने लिखे हुए AKO, इसका मीनिंग क्या है, देखिए ये दोनों के दोनों साल्ट होंगे, ये आपके वाटर में डिजोल्व हैं। याद रखना कि अगर सोडियम सल्फाइड एक्वास है तो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, यानी ये सेटल डाउन नहीं होगा बॉटम के अंदर। ये जो आपका लेड एसीटेट है ये भी एक साल्ट है जो आपका वाटर में डिजोल्व है, यानी सेटल डाउन नहीं होगा बॉटम में। लेकिन जब आप क्या करते हो, इनमें कुछ फेरबदल करते हैं, हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों को मिक्स करने से हमारा लेड सल्फाइड बन जाता है और आपका सोडियम एसीटेट बन जाता है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि आपका ये जो आपका लेड सल्फाइड होगा, आपका जो लेड सल्फाइड होगा PbS, इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं ये PbS लेड सल्फाइड। ये आपका एक प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट कलर होगा आपका वही सेम ब्लैक कलर, ब्लैक। ये आपका PPT होगा, ये सॉलिड सब्सटेंस होगा। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो लेड सल्फाइड बन जाता है, और लेड सल्फाइड बनने से क्या होता है, यहां पर आपका ये एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। मीनिंग ये हो गया कि ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं है। आशा करता हूं मैं आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इसके अंदर क्या है, देखिए जो ब्लैक कलर का PPT बनेगा, इसका मीनिंग हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये जो लेड सल्फाइड बनता है ये बेटा आपका बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा प्रेसिपिटेट। और ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा, और इस रिएक्शन को जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक भाग है आपका, इसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये चीज याद रखनी है। इससे आगे होगा देखिए आपका एक आपका सेकंड होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो सेकंड होगा आपका वो होगा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए हम सेकंड जो करते हैं आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का सेकंड जो पार्ट होगा, यानी जो सेकंड बनेगा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर देखिए क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, आप एक एसिड यूज करते हो और एक बेस यूज करते हो, और जब हम एसिड और बेस को आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। और नलीफाई करने के बाद क्या होगा, देखिए नलीफाई करने के बाद आपका वाटर निकलता है और एक साल्ट निकलता है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लिया आप क्या कर सकते हो, मैंने एक एसिड लेना है, मतलब क्या किया हमने, एक एसिड को बेस के अंदर ऐड कर देते हैं, तो यहां पर आपका जो बनेगा वो सोल्ट बनता है और साथ में आपका वाटर यहां पर प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। अब एसिड आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, मान लेते हैं बेस के लिए हमने NaOH यूज कर लिया, NaOH।
आप एसिड के रूप में HCl को यूज कर सकते हो, तो क्या होता है यहां से आपका साल्ट बनता है NaCl प्लस आपका वाटर निकल जाएगा यहां से H2O। देखिए यहां पे एक ऑक्सीजन है, बैलेंस करके देखते तो ये मेरे ख्याल से बैलेंस है पहले ही। तो यहां पे देखिए हुआ क्या कि आपका क्या हुआ, यहां पर सोडियम और यहां पे क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो गया और यहां पे आपका हाइड्रोजन है। सोडियम क्या करता है, यहां से डिस्प्लेस कर देता है आपके हाइड्रोजन को। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन को सोडियम डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। और जब ये सोडियम इसको आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है तो यहां पे क्या होगा बेटा, आपका यहां पे सोडियम अगर इसको डिस्प्लेस करता है तो सोडियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन इसकी जगह पे चला जाएगा सोडियम की जगह पर, और सोडियम हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा तो यहां से वाटर बन गया। देखिए, और जो ये साल्ट बनता है आपका, ये हो गया आपका साल्ट सोडियम क्लोराइड और ये आपका वाटर हो गया जो न्यूट्रल है आपका, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके दो पार्ट होते हैं। एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, एक आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब इसमें न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि पहले जो दोनों रिएक्टेंट थे इसका जो करैक्टर था वो आपका एसिडिक करैक्टर था और जो सेकंड का करैक्टर था वो बेसिक करैक्टर था। दोनों को मिलाने से इन दोनों का इफेक्ट प्रोडक्ट में नलीफाई हो गया, यानी खत्म हो गया। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और आपने देखा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक पार्ट है। तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं आपके, तो हम उनको करेंगे। आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो देखते रहिए डिफेक्टो क्लास।